आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख दीपेश अवस्थी। वाचन स्वर दीपा सिंह। आज बजट सत्र के 8वें दिन भी बजट पर चर्चा जारी रही। आज 2 दर्जन से अधिक विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल में विधायकों ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने प्रश्नकाल के दौरान अपने और बेटी पर दर्ज केस को लेकर कहा कि उनका चुनाव लड़ना अपराध हो गया है। थाना चुरहटा में उनके और उनके बेटे विभूति नारायण मिश्रा के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। इसका जवाब देते देते मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भावुक हो गए। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के साथ ही टीआई को सस्पेंड करने की बात कही। विधायक अभय मिश्रा ने आरोप लगाया कि जिस पुलिस अधिकारी ने प्रकरण दर्ज किया है, ये उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करने के लिए किया गया था। हालांकि मंत्री ने कहा कि अभय मिश्रा के मामले में दोनों ही अधिकारी एक नहीं थे। रिपोर्ट करने वाले हरिमणि पटेल थे, जांच करने वाले राजेश तिवारी थे। मंत्री पटेल ने कहा कि किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। पुलिस का मनोबल बना रहे, इसलिए उन्हें जिले से हटाकर जांच कर लेते हैं। यही बात कहते हुए विधायक अजय मिश्र ने कहा कि पुलिस प्रताड़ना कर रही है, झूठे प्रकरण दर्ज कर रही है और आप कह रहे हैं कि पुलिस का मनोबल बना रहे। अजय सिंह ने कहा, अगर पहले ऐसे कार्रवाई होती तो मऊगंज जैसी घटना नहीं होती। अन्य विधायकों ने भी पुलिस प्रताड़ना का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विधायक नारायण सिंह पट्टा के साथ भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। जो अच्छा करे उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो गलत करे उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि अभय मिश्रा ने जो सवाल उठाया वो बेहद गंभीर है। एक विधायक ने जो सवाल उठाया वो बेहद गंभीर है। एक विधायक और उनके परिवार को किस तरह झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है, ये उदाहरण है। प्रश्नकाल के दौरान मुरैना में रेत माफिया द्वारा वन विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने कहा कि वहां रेत माफिया नहीं, पेट माफिया है। पेट भरने के लिए लोग अपना काम कर रहे हैं, वहां कोई रेत माफिया नहीं है। वहीं प्रश्नकाल में ही भाजपा विधायक नीरज सिंह ठाकुर ने बारकी विधानसभा क्षेत्र की भवन विहीन आंगनबाड़ी का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि अगले 4 साल में 256 आंगनबाड़ी भवन बना लिए जाएंगे या नहीं। इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि बरगी विधानसभा के लिए जैसे जैसे बजट मिलेगा आंगनबाड़ी भवन बनते जाएंगे। राजगढ़ से भाजपा विधायक अमर सिंह यादव ने 120 साल पहले बनी जिला जेल जर्जर होने और उसके स्थान पर नई जेल बनाए जाने की बात रखी। इस पर मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि विभाग इसके लिए सजग है। अभी 0.49 हेक्टेयर जमीन उसके लिए प्रस्तावित है। अभी जो जेल है उसका निर्माण 2325.85 वर्ग मीटर में साल 1905 में हुआ था। इसमें कैदियों की क्षमता 239 है, जबकि वर्तमान में यहां 343 कैदी हैं। उपयुक्त और पर्याप्त भूमि आवंटित होने पर राजगढ़ में नई जेल बनाई जाएगी। विधायक विजय रेवनाथ चौरे के सवाल पर राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में वर्तमान में कुल 5,64,440 शिकायतें दर्ज हैं। वर्तमान स्थिति में राजस्व विभाग में 96,727 शिकायतें दर्ज हैं। इस पर विधायक चौरे ने कहा कि लगभग 5,64,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं और इसमें राजस्व विभाग की शिकायतें देखी जाएं तो लगभग 1 लाख शिकायतें अभी लंबित हैं। मंत्री ने कहा, ये बताएं कि इस प्रकार से शिकायतें जो लंबित हैं, जिसको लेकर अधिकारी और कर्मचारी अपने नंबर बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता पर दबाव बनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सीएम हेल्पलाइन नहीं है, ये धमकी की हेल्पलाइन है, ये दबाव हेल्पलाइन है। उन्होंने कहा कि जितनी लंबित शिकायतें हैं उसका तुरंत निराकरण किया जाए। विधायक जयंत मलैया ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में हजारों शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी जगह पर सरकारी नौकरियों में और अर्ध सरकारी नौकरियों में आउटसोर्स पर कर्मचारी रखे गए हैं। सैकड़ों आउटसोर्स कर्मियों को तो 15-15 साल हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में करीब 2000 कर्मचारी हैं। शिक्षा विभाग और स्थानीय शासन विभाग में 1000 से ऊपर कर्मचारी हैं। इनके और इनके परिवार को क्या आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा? क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन्हें ईपीएफ या एनपीएस में से किसी एक सुविधा का लाभ दिया जाएगा? मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि आउटसोर्स सेवा कभी महीने भर के लिए, कभी 3 महीने के लिए, कभी 8 महीने के लिए लेते हैं। कभी 10 कर्मचारी चाहिए, कभी 20 चाहिए। विभाग आवश्यकता के अनुसार कर्मचारी लेते हैं। विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने कहा है कि इसमें मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। आउटसोर्स का विषय थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन संविदा कर्मियों का विषय तो निश्चित रूप से गंभीर विषय है और खास तौर से जो नगरीय निकाय हैं, 15 साल 17 साल में हजारों लोग रिटायर हो गए हैं। इनमें ऐसी नीति बनाई जाए जिनकी सोशल सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। विधायक दिनेश जैन ने कहा कि जो भी कंपनी आउटसोर्स से भर्ती करती है उसके भुगतान और आउटसोर्स में जो व्यक्ति का काम कर रहा है उसमें काफी अंतर आता है। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।